ये जहां भरपूर है कलाकारों, शायरों और लेखकों से, लेकिन हर देश के कुछ खास चुनिंदा ऐसे कलाकार, शायर और लेखक होते हैं जिनके नाम से देश को पहचाना जाता है। ऐसी ही एक खास शख्सियत हैं हर दिल अजीज श्री यूसुफ खान। हर खासो आम उन्हें दिलीप कुमार के नाम से जानता है। आज सुबह वे इस फानी जहान को अलविदा कह अपने रूहानी सफ़र के लिए निकल पड़े। मैं अर्चना सहगल अपनी कंपनी 4G फिल्म्स और YouTube चैनल आवाज़े अर्चना की ओर से श्री दिलीप साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अपने सुनने वालों को उनके जीवन की कथा बयां करूंगी। इस कहानी का मूल आधार खुद दिलीप साहब की ज़बानी अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो है, लेकिन पात्र, हालात और काल्पनिकताएं लेखक यानी कि मेरी हैं। उम्मीद है आप सदी के महानायक से रूबरू होना पसंद करेंगे। आज कहानी पेशावर में उनके एक्सट्रीमली मेस्मराइजिंग बर्थ के बारे में है। बात लीलावती अस्पताल यही कोई 2016-17 के आसपास की है। दिलीप साहब उस समय 94-95 साल के रहे होंगे। एक रात वो एकदम से झटका खाकर अनकॉन्शियस हो गए, तो सायरा जी उन्हें अस्पताल की ओर ले गईं। वहाँ पर उनके साथ उदित्र नायर जी और कुछ और रिश्तेदार मौजूद थे। सायरा जी कहती हैं, कुछ घबराने की बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? साहब तो बहुत हिम्मत वाले हैं। कहने लगे, सायरा मामूली बुखार है, अब ठीक हुआ कि तब ठीक हुआ। बस इसी अब तक में ही कंप्लेंट ऑफ अ माइल्ड चेस्ट पेन एंड फेंटेड एंड देन आई इमीडिएटली कॉल्ड यू। सब ठीक है ना डॉक्टर त्रिवेदी? डॉक्टर नरेश त्रिवेदी, वील डू अवर बेस्ट मैडम, आप हौसला रखिए, आप तो इतनी बहादुर हैं। सायरा, जी डॉक्टर, बाज दफ़ा सारी बहादुरी दूसरों को नसीहत देने में ही खर्च हो जाती है, और जब अपनी बारी आती है तो इंसान टूट जाता है। उदयत्रा, सायरा जी हैव करेज। डॉक्टर नरेश त्रिवेदी, सो डॉक्टर्स लेट्स ऑल प्रिपेयर टू ट्रीट द लेजेंड एंड फोक्स यू ऑल हैव फेथ इन गॉड एंड ऑफ कोर्स इन अस टू। सायरा, ऑल द बेस्ट डॉक्टर, मेरे साहब को जल्दी से अच्छा कर दीजिए, फिर इस बार की दिवाली पार्टी हमारे बैंगलो पर। डॉक्टर नरेश त्रिवेदी, ओ श्योर मैडम। सायरा, आमीन। डॉक्टर नरेश त्रिवेदी और उनकी पूरी टीम दिलीप साहब के ऑपरेशन में लगी है। डॉक्टर नरेश त्रिवेदी, लगता है हाई वायरल इन्फेक्शन ब्रेन तक चली गई एंड द एज फैक्टर हैज एडेड टू इट। नर्स, पल्स देखो। Sir, it is slow and the BP is also falling. This might be the reason for being unconscious. Maybe. और इस सारी हाय तौबा से दूर गहरी नींद में डूबा यूसुफ एक छोटा सा बच्चा बनकर पेशावर में बसे अपने कस्बे किस्सा कहानी बाजार में पहुंच जाता है। मोहब्बत खान मस्जिद और आर्मी कंटोनमेंट के ठीक बीचों बीच बसा यह बाजार पुराने वक्त से तिजारती बाशिंदों के अनगिनत किस्सों का शाहिद बना, और इसीलिए वहाँ रिहाइश करने वाले आम लोगों में उसका नाम किस्सा कहानी बाजार पड़ गया। लेकिन मीठी पश्तून ज़बान में यह किस्सा खवानी बाजार कहलाता था। चाचा उमेर बोले, जिनकी गोद में 4-5 साल का नन्हा यूसुफ लोटपोट हो रहा था, वल्लाह इतना तंग करेगा तुम हमको मालूम होता तो उस दिन दाई को लेने ही नहीं जाता था। यूसुफ, किसका दवाई चचा? कौन बीमार था? चाचा उमेर, ओए दवाई नहीं बोलता है, दाई बोलता है बच्चे, जो तुमको पैदा की, इस दुनिया में लाई। और यूसुफ का चेहरा चूम लेते हैं, ताकि तुम हमारा सिर खाए और हमको तंग करे। दादी जान बोली, ओए उमेर भाई जान, उस रात की याद न दिलाओ या अल्लाह, क्या खौफनाक रात थी।
एक तरफ सोनारों की गली में लपलपाती आग और कहर की ठंडी, बुझाने को पानी नहीं, जिस टंकी को खोले वल्ला वही बर्फ। कानों को हाथ लगाते हुए दादी जैसे पुराने वक्त में पहुंच गई। यूसुफ की माँ आयशा बीबी पर्दे के पीछे से बोली, अम्मा बाकी सब तो मुझे छोड़ आग बुझाने दौड़े थे। कभी कोई आता था, कभी कोई जाता था, और मैं वल्लाह दर्द में अभी भी जैसे उस दर्द को महसूस कर रही थी आयशा बीबी। यूसुफ बोला, तो अम्मा को दर्द था, आपके लिए चचा दवाई लाने गए थे। दादी, हाँ मेरी जान, तुम्हारी अम्मा ही बीमार थी। फूफी की ओर देखती, उस रात तो अल्लाह जाने क्या हो जाता था। चाचा उमेर, अरे होता क्या था भाभी जान, हमको जो छोड़कर गए थे। वल्लाह उस बर्फीली सर्दी में जाकर हमीदा को जबरदस्ती करके उठा लाया था। दादी ने हाथ आसमान की ओर उठा दिए। और अल्लाह के रहमो करम से आग भी बुझ गई। और इधर आयशा की ओर इशारा करते हुए, आयशा का सोना बेटा यूसुफ तशरीफ लाया। सभी मौजूद छोटे छोटे बच्चों ने खुशी से ताली बजाई और खुशी का इजहार किया। यूसुफ बोला, कहाँ से तशरीफ लाया दादी? दादी, अल्लाह मियाँ के घर से मेरी जान। सभी लोग हंस पड़े। कुछ दिनों बाद एक तरफ घर के आंगन में छोटा यूसुफ भाई बहन और कुछ पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा था, और पास में ही दादी अपनी तस्बीह फेरती हुई आराम कुर्सी में बैठी थी। इतने में एक फकीर ने हुंकार लगाई। फकीर गाते हुए आया, तेरा फकीर हूँ मौला, इसे एहतमाम से देख, मोहम्मद वली व फातिमा के नाम से देख। अल्लाहु अकबर, फकीर की झोली में कुछ डाल दे अम्मा, अल्लाह तुझे माला माल कर देगा। दादी बोली, आयशा, ओ बीबी, बाहर फकीर बाबा खड़े हैं, कुछ खैरात तो ले आओ। आयशा बोली, अभी आए अम्मा, और आटा चावल निकालने रसोई में चली गई। फकीर सब बच्चों को घूर घूर कर देख रहा था। यकबक यक उसकी नजर नन्हे यूसुफ पर अटक गई। ओ ये बच्चा कौन है अम्मा, किसका बच्चा है? दादी बोली, ये मेरे सरवर और आयशा का चौथा बच्चा है बाबा, यूसुफ नाम है इसका। क्यों पूछते हो, सब ठीक तो है ना? दादी की आवाज में उनकी घबराहट साफ सुनाई पड़ती थी। फकीर बोला, इसको हमारे पास लाओ अम्मा। दादी बोली, आयशा, बच्चे को फकीर के पास ले जाओ। आयशा जो खैरात देने के लिए पर्दे के पीछे खड़ी थी, सब कुछ हैरानी से डर के मारे चुपचाप देख रही थी। बच्चे को फकीर के पास ले गई। फकीर बोला, मामूली नहीं है ये, बिल्कुल मामूली नहीं, बहुत ही खास नियामत है जो अल्लाह ने आप लोगों को बख्शी है। नूरे इलाही से रोशन है इसका चेहरा। बचा के रखो, बचा के रखो बुरी नजर से इसको। अल्लाह की बेशुमार रहमतों का वारिस बनेगा ये। नाम, दौलत, शोहरत सब कदम बोसी करेगा इसकी। बस बुरी नजर से बचा के रखो। पेशानी पे स्याह लकीरें खींच दो, नहीं तो अल्लाह वापस बुला लेगा इसको। एक जुनून से जैसे फकीर कांप रहा था। दादी डर गई। बाबा, मेरे यूसुफ को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ होगा तो नहीं? आयशा भी डर गई। उसने पर्दे के पीछे से सब सुन लिया था। घबराकर फकीर की झोली में आटा चावल डालने लगी। फकीर, बाहर जाते जाते बस चेहरे का नूर छिपा दो, पेशानी पे स्याह लकीरें खींच दो, स्याह लकीरें खींच दो, बुरी नजर से बचाओ, बुरी नजर से बचाओ। तो ये था किस्सा दिलीप साहब के मेस्मराइजिंग बर्थ का। 11 दिसंबर सन 1922, पेशावर शहर। अगले कहानी में आपको बताऊंगी कि कैसे यूसुफ के माथे पर दादी ने काली लकीरें खींची या नहीं खींची।
और अगर खींची तो फिर उसके अंजाम यूसुफ ने क्या क्या भुगते। जल्द ही मिलती हूँ यूसुफ साहब की कहानी के कुछ और पहलुओं के साथ। ठीक यहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर छोड़ा है। आना भूलिएगा मत। नमस्कार, शब बखैर, गुड नाइट।